राहुल गांधी की किसान यात्रा का अंतिम पड़ाव। किसान यात्रा के 26वें दिन गाजियाबाद में होगा यात्रा का समापन। आज दिल्ली पहुंचेंगे राहुल गांधी। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाया था 25,000 का जुर्माना। यूपी के कानपुर में युवक ने गलती से ली मां की जान। दो दोस्तों के बीच मामूली झगड़े में बीच बचाव करने पहुंची थी मां। जय माता की। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य विनोद जी। स्वागत है। जय माता दी। तो जानेंगे आचार्य जी से हम आज के विषय के रहस्य के बारे में। जानेंगे आचार्य जी से हम ग्रहों नक्षत्रों की चाल। और क्यों? क्योंकि आज हमारा विषय है आपकी संतान से जुड़ा। जी हाँ, संतान जो हर किसी को प्यारी होती है। माँ बाप कितने ही बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता को अपनी संतान की चिंता हमेशा सताती है। संतान स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, क्या चाहिए इससे ज्यादा माँ बाप को। और अगर बच्चे आपके बार बार बीमार हो रहे हैं, आप बार बार इलाज कराते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी बीमारी की चपेट में आकर बच्चे बीमार हो जाते हैं, चाहे वो छोटी छोटी ही बीमारियां क्यों ना हो। नजला खांसी से भी कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों को बार बार बुखार आने लगता है। अगर आपका बच्चा भी निरोगी नहीं रह पाता, रोग की चपेट में बार बार आ जाता है, तो इसके क्या कारण हैं? जुड़े रहिए हमारे साथ। आज विस्तार से कार्यक्रम में इसी विषय पर आचार्य जी से हमारी बातचीत रहेगी। आपके सवालों के जवाब रहेंगे, क्योंकि टेलीफोन लाइन खुल चुकी है और आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। कार्यक्रम में लकी कॉलर से भी हम बात करेंगे, लेकिन बात होगी सबसे ज्यादा आज के विषय यानी कि आपकी संतान के बारे में। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि हमारी संतान के कारक ग्रह कौन से होते हैं और क्या वजहें होती हैं कि हमारी संतान किसी न किसी वजह से बीमारी की चपेट में रहती है। कोई ना कोई चोट चपेट या फिर बुखार इत्यादि, खांसी जुकाम बच्चों को लगा ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ग्रह हमें पीड़ित करते हैं? क्या किसी तरह का दोष बच्चों पे लगता है? चलिए जानते हैं। बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि जिनकी पत्रिका के अंदर संतान का भाव, संतान का कारक ग्रह या संतान से संबंधित शुभ अशुभ ग्रहों का योग आपकी पत्रिका में किस प्रकार का योग बना है, उसका विवेचन करने की चेष्टा करूंगा। दोस्तों, समझना होगा कि अगर आपकी पत्रिका में कहते हैं ना कारक ग्रह कौन होता है, पंचमेश। पंचमेश को आपकी पत्रिका में संतान का कारक ग्रह बोला गया है। मेरे भाइयों, आपकी पत्रिका में पंचमेश किस अवस्था के अंदर विराजमान है, उनका विवेचन, उनको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी पत्रिका में पंचमेश मजबूत है तो आप क्या देखते हैं, आपकी जो संतान है बड़ी बलिष्ठ होती है, आपकी संतान बड़ी निरोगी होती है और बड़ी संस्कारी होती है। कई बार आपके पंचमेश पर पापी ग्रहों की युति विराजमान हो जाए, पापी ग्रहों की दृष्टि विराजमान होती है। उसका 2-3 कारण है। हम आज स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी संतान की पत्रिका में लग्न को आप जरूर देखिए कि लग्नाधिपति का योग क्या विराजमान है, और अपनी पत्रिका से आप विवेचन करिए कि आपकी पत्रिका में पंचमेश कैसे है। आपकी पत्रिका के अंदर अगर पंचमेश पीड़ित है तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में संतान अभाव योग बन जाता है, संतान से संबंधित पीड़ा समस्या का योग बन जाता है। अपने तमाम उन दर्शकों को समझाना चाहते, समझना होगा। सबसे पहली चीज आपको समझना है कि आपकी पत्रिका के अंदर पंचमेश कहां पर विराजमान है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो आप क्या देखते हैं कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ता का योग बन जाता है।
दूसरा, आपके बच्चे की पत्रिका में लग्न के स्वामी जो है पीड़ित हो गए हैं, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, पापी ग्रहों के साथ विराजमान है, अशुभ योग आपके बच्चे की पत्रिका में बना रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, डॉक्टर दवा पे दवा दिए चले जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे के स्वास्थ्य में आघात, परेशानी का योग बन रहा है। आपका बच्चा बीमारी के कारण एकदम कमजोर होता चला जा रहा है। आपके बच्चे को कभी बुखार से संबंधित, कभी पेट से संबंधित, कभी जुकाम से संबंधित, इन तमाम चीजों का विवेचन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोग कौन देते हैं? अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार के रोग देते हैं आपके जीवन में। जैसे सूर्य, अगर आपकी बच्चे की पत्रिका में लग्नाधिपति है और सूर्य पीड़ित कर रहे हैं, तो सूर्य से संबंधित विकार आप देखते हैं कि आपके बच्चे को सर से संबंधित बीमारी का योग बन जाता है। आपके बच्चे के जीवन में नेत्र से संबंधित, आप कहते हैं ना, छोटा बच्चा है, उसकी आंखों में चश्मा लग गया। चंद्रमा से पीड़ित है तो आपका बच्चा बड़ा बेचैन रहता है, उसका मन एकाग्र नहीं रहता, उसके मन में निराशा का भाव लगा रहता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। मंगल से संबंधित आपके बच्चे की पत्रिका में अगर मंगल लग्नाधिपति होकर के पीड़ित होकर पीड़ा का योग बना रहे हैं, और आपके पंचमेश को भी देखना बहुत आवश्यक है। आपकी पत्रिका में अगर पंचमेश मजबूत है तो आपकी अच्छी संतान का योग बनता है, अच्छी एजुकेशन का योग बनता है और अच्छे संस्कार का योग बनता है। आपके बच्चे की पत्रिका में मंगल पीड़ित हो गए तो पेट से संबंधित विकार का योग बन जाता है। बुध से पीड़ा का योग बन गया तो आप क्या देखते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है। इन तमाम चीजों पर हम विवेचन करेंगे, लेकिन आप आज स्वास्थ्य पर चर्चा चल रही तो हम बताने का प्रयत्न करेंगे कि अगर आपके बच्चे की पत्रिका में लग्नाधिपति पीड़ित है, लग्न के स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर, क्योंकि भृग महाराज जी का विवेचन है। योग तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, योगों पर भी हम आने वाले कार्यक्रम के अंदर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के योग बनने से मनुष्य के जीवन में सफलता असफलता का योग बनता है। ये तो ज्योतिष एक महा खजाना है, समुद्र है भैया, इसमें जितना आप चलते जाएंगे उतना एक गहराई इसमें आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे के पत्रिका के लग्न के स्वामी पीड़ित है तो आप समझिएगा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में आघात, परेशानी का योग बनने वाला है, उसको आपको ठीक करना बहुत आवश्यक है। और उसको आप ठीक कर लेते हैं तो विश्वास मानिए। और दूसरी चीज, विशेष करके एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार हम देखते हैं कि हमारे बेटे की पत्रिका में, हमारी संतान की पत्रिका में लग्नाधिपति पीड़ित हो गए और लग्नाधिपति लग्न पर बुरे ग्रहों की दृष्टि जा रही है, उनका कारण समझना होगा, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। और विश्वास मानिए, उसका सही समय के अंदर अगर आप निदान कर देते, पहले क्या होता था, बच्चा जन्म लेता था, नंदी मुख श्राद्ध होता था, कोई करता है क्या? संस्कार से विहीन कौन हो रहे हैं? हम हो रहे हैं, तभी हमारे जीवन में ग्रहों से पीड़ा का योग बन जाता है, समस्या सा योग बन जाता है। पहले हमारे जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं मेरे भाई बहन। 16 संस्कार में से आज हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जरूर बताएं कि अपने बच्चे के जीवन में कितने संस्कार का योग बनाया है, कितने संस्कार का अर्चन पूजन बंधन किया है। इसमें ब्राह्मणों का ही लेना देना नहीं, कुछ ऐसे संस्कार थे जो आपके बच्चे के माध्यम से अपने पूर्वजों का भी अर्चन पूजन बंधन होना चाहिए था। हुआ है क्या? नहीं हुआ है, उसका निदान करिए, संस्कार में रहना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, ग्रह आपके जीवन में कभी पीड़ा का योग नहीं दे सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम ग्रहों को इग्नोर करना प्रारंभ कर देते हैं, इन दोषों को इग्नोर करना प्रारंभ कर देते हैं, हम कई बार देखते हैं, हमारे इतने दर्शक हैं, रोज नाम चेंज करके फोन करते हैं, गुरुजी हमारी पत्रिका देख लीजिए। बच्चे, पत्रिका देखने से कुछ नहीं होगा, बेहतर है उसका निदान आप करिए, किसी के माध्यम से करिए, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार का योग बन जाएगा। तो हम आचार्य जी से वो महा उपाय भी लेंगे, उन कर्मों के बारे में, उन संस्कारों के बारे में जरूर जानेंगे जिससे जीवन परिवर्तित होगा और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। लेकिन ये भी हम जरूर आचार्य जी से जानेंगे कि क्या इन रोगों के पीछे कोई वास्तु दोष भी होते हैं। आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सवालों के साथ। प्रियंका दिल्ली से है, स्वागत है प्रियंका, पूछिए। आचार्य जी चरण स्पर्श। खुश रहिए बच्चे। आचार्य जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। जी डेट ऑफ बच्चे। बर्थ बताइए। 16 जून 1996। 1996। समय क्या है बच्चे? रात्रि 10:55। रात के 10:55 पे। अलीगढ़ में जन्म हुआ है? अलीगढ़, हाँ जी बच्चे। आचार्य जी, विवाह कब होगा और लड़का कैसा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, परिवार कैसा होगा? एक कार्यक्रम कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत अच्छा। मैं एक दिन भी इस कार्यक्रम को नहीं छोड़ती हूँ, डेली आपका टाइम देखती हूँ कब होगा और डेली देखती हूँ।
और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इनका कॉल भी दूसरी बार लगा है। बिल्कुल हाँ मैम, बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब विश्वास है मुझे आचार्य जी पर। जी। चलिए, तो आप बहुत भाग्यशाली भी हैं प्रियंका, क्योंकि हमारे कई कॉलर्स ऐसे हैं जो कई सालों से फोन ट्राई करते हैं, लेकिन मैम। बिजी होने के चलते उनका फोन नहीं लग पाता। पता नहीं- और पता आपको नहीं मैम। कार्यक्रम में दूसरी बार मौका मिल गया है बात करने का। मैम भगवान से इतना प्रार्थना करके, मैं देवी से प्रार्थना करके वैक्सीन फोन करने। जी, क्या चलिए। जानना चाहती हैं? बहन मैम की बस शादी के बारे में। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन और लड़का कैसा होगा? देखिए बच्चे, सबसे बड़ी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, हमने आपको बताया कि इनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष है, उसको आपको निदान करना चाहिए। सॉरी, अमावस्या दोष लगा है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों पंचम भाव के अंदर विराजमान है, उसका दोष आप निदान कर दीजिएगा। साथ में एक कार्य करिएगा, एक माँ कात्यायनी, आज माँ कात्यायनी देवी का दिन भी है, माता कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करा दीजिएगा। इनके विवाह में थोड़ा सा जो रुकावटें वो समाप्त हो जाएंगी, इनके विवाह का योग बन जाएगा। तो आचार्य जी, जैसे कि हम संतान सुख को लेकर, खासकर उनके स्वस्थ जीवन के लिए जी। चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार क्या वजह होती है, कुछ पूर्वजों का भी आपने कहा, संस्कारों की भी यहाँ बात की, कर्म जी। की भी बात की, लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि घर में वास्तु का जो समीकरण होता है वो सही नहीं होता, जी। जिसकी वजह से जिस दिशा में बच्चे का कमरा होता है या उसके कपड़े या किताबें रखने की जगह होती है, उसका प्रभाव भी क्या पड़ता है, ये हम जानते हैं वास्तु दोष के बारे में। बिल्कुल ज्योति जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। इसको हमने नहीं बोला है, संतों के माध्यम से हमने सीखा है। अगर आपके जीवन में ग्रह पीड़ा देना प्रारंभ कर देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में वास्तु का दोष लग जाता है, अपने द्वारा कुछ ऐसी गलतियां आप कर लेते हैं। हम उदाहरण के तौर पे बताना चाहते हैं, एक बच्चा बहुत अच्छी अवस्था के अंदर रहता था, 11 साल तक उसने बहुत अच्छे एजुकेशन का योग बनाया, बड़ी अच्छी सफलता का योग बनाया, लेकिन अचानक उसके जीवन में जब ग्रह परिवर्तन हुआ, राहु जी की दशा लगी, किसी आचार्य ने बोल दिया, अरे आपका बच्चा तो गलत डायरेक्शन में सोता है, गलत डायरेक्शन के अंदर इसका एजुकेशन का योग बना हुआ है। और फिर क्या हुआ, वो ग्रह के माध्यम से, वह आचार्य के माध्यम से वह गलती हो गई और बाद में उसके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन गया। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो आपको कहीं पर संशय करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से आपके बच्चे के ऊपर जो दशा चल रही है, विपरीत दशा चले, उस दशा का विवेचन जरूर कराइए। दूसरा, उसकी पत्रिका का विवेचन करिए, उसके लग्न के स्वामी की अवस्था क्या है, अवस्था देखना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, भगवान भृगु महाराज जी ने 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई है, क्या क्या अवस्था है समझना होगा। पहली अवस्था बताई गई है युवा अवस्था बताई गई है, कुमार अवस्था बताई गई है, बाल अवस्था बताई गई है, वृद्ध अवस्था बताई गई है और मृत अवस्था बताई गई है। आपके बच्चे के पत्रिका में अगर लग्नाधिपति बाल्य और मृत और वृद्ध अवस्था के अंदर विराजमान है तो हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में परेशानी का, असफलता का, रोग का योग बन जाता है। बेहतर और डॉक्टर पे डॉक्टर आप चेंज कर देते हैं, एक दवा से दूसरी दवा लेना प्रारंभ कर देते हैं। और कई बार हम देखते हैं राहु जी का जब प्रकोप होता है ना, आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने पर्चा लिख दिया, उसके द्वारा 2000-4000 की दवाइयां आप लेके आए, घर पे रख दिया, थोड़ा सा दवा खाया, एक दिन दूसरे दिन किसी ने दूसरा डॉक्टर बता दिया। ये सब ग्रहों का योग होता है और उस डॉक्टर के माध्यम से आपने इतना लाभ नहीं ले पाया, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, राहु जी फिर तीसरे डॉक्टर, चौथे, ऐसे हम क्या देखते हैं, हमारे घर में खुद देखते हैं मेडिकल स्टोर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर पूर्वजों का ऋण तो है ही, क्योंकि जब हमारे जीवन में क्या हुआ, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये शरीर किस लिए मिला, किसके द्वारा मिला, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमने 15 दिन तक पूरी विशेष कोशिश किया कि मनुष्य के जीवन में यह ज्ञान हो कि यह शरीर किसके द्वारा प्राप्त हुआ है। आपके बच्चे के जीवन में स्वास्थ्य में परेशानी का, रुकावट का योग बना है तो उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं से उसके लग्नाधिपति का पीड़ित होना, उसके लग्न के स्वामी जब वीक होते हैं, कोई ग्रह हमारे शरीर में या हमारे घर में नकारात्मक चीजें कम प्रवेश करती है जब हम खुद कहीं से वीक होते हैं। और दूसरा, वास्तु का ज्योति जी ने प्रश्न किया है, आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और पश्चिम दिशा के अंदर बैठकर उसका आप बेडरूम बनाते हैं और उसके एजुकेशन का योग बनाते हैं तो विश्वास मानिए वास्तु के अंदर उसका विशेष लाभ होता है। लेकिन वास्तु का अगर दोष आ गया तो पूरे घर पर, पूरे हर व्यक्ति का, घर के स्वामी पर विशेष प्रभाव देता है। आपके बच्चे पर थोड़ा दे सकता है, लेकिन जो उस गृह का स्वामी है, उस घर का जो मेन मालिक है, उसके ऊपर अगर वास्तु का कहीं पर दोष आ रहा है, हमारे जितने दर्शक है वो अपने मन में संशय लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर के मालिक हैं, आपके द्वारा वो रजिस्ट्री हुई, आपके द्वारा न्यू पूजन हुआ है, आपके द्वारा गृह प्रवेश हुआ है, तो जो वास्तु का दोष है वो 100% आपके जीवन में प्रभाव आएगा। लेकिन जैसे जैसे प्राणी है
उनके जीवन में किसी के जीवन में 10% आएगा, किसी के जीवन में 15% आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वास्तु दोष का आपके जो घर का स्वामी होता है। क्योंकि हम लोग पहले जब यज्ञ करते थे, आप सोचो ना, वास्तु का दोष आया तो हमारे जीवन में असफलता परेशानी का योग बन जाता है। लेकिन क्या हमारे जो स्टाफ होते हैं, हमारे लिए जो काम करते हैं, जो हमारे परिवार में और लोग होते हैं, क्या उनके जीवन में असफलता परेशानी का योग बनता है क्या? तो अपने हृदय के अंदर जो वास्तु का भ्रम है, इधर का भ्रम, वो सब चीजों को नहीं रखना है। आप जब घर बनाते हैं तो विशेष करके 2-3 चीजों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपका पूजा स्थान कहां पर आप बनाते हैं उसको आप जरूर अच्छी डायरेक्शन के बनाएं। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बनाते हैं जहां पर कुबेर का बैलेंस होता है, जहां से आपके लंबी आयु का प्रतीक होता है। अग्नि जी का स्थान सही दे दीजिए। और तीसरा, आप जहां पर अपना बाथरूम आदि बनाते हैं, राहु जी को ठीक कर देते हैं। ये 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना। आपके जीवन में कभी असफलता परेशानी का योग नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा बेडरूम आपने बना दिया और आपके घर में भगवान की जगह आपने सीढ़ी के नीचे दे दिया, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो जाता है। आपने बहुत अच्छा भगवान का स्थान भी बना दिया, लेकिन अपने अग्नि जी का वास जो है, जहां पर जल का स्थान है वहां पर अग्नि जी का स्थान दे दिया, या जहां पर नकारात्मक चीजें, जहां पे गंदगी बहती है वहां पर आपने अग्नि जी का स्थान दे दिया, तो आपके घर में क्या देखते हैं, बीमारी लगी रहती है। बेहतर है कि अपने घर की रसोई बेहतर रखें। अगर आपके घर में कोई बीमार चल रहा है तो आपका कहीं ना कहीं से रसोई स्थान आपका अच्छा नहीं, उसको आप देखें, उसको ठीक कर लें, फिर देखिए जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो आचार्य जी ने हमें वास्तु के संदर्भ में भी काफी कुछ बताया, लेकिन कुछ महा उपाय भी आगे आचार्य जी से हम लेंगे कि स्वस्थ जीवन के लिए, संतान सुख की यानी कि संतान को निरोगी बनाने के लिए क्या कुछ हम खास उपाय करें वो भी हम जानेंगे। लेकिन समय हो चला है लकी कॉलर से बात करने का। लगाते हैं लकी कॉल में अपने आज के लकी कॉलर को फोन। तो चलिए, लकी कॉलर को फोन लग चुका है, बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं आप? हम राजेश दीक्षित बोल रहे हैं पुणे से। पुणे से। और आपका नाम? राजेश दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी, और ढेर सारी बधाई आपको, कार्यक्रम में लकी कॉलर बने हैं और अब आपके पास मौका है, बात कीजिए आचार्य जी से और अपने साथ। आपका प्रोग्राम भाई बहुत अच्छा है और ये न्यू जनरेशन को बहुत अच्छा मोटिवेट करता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। अच्छे कर्मों के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी तरह से जुड़े रहिएगा। हमें अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर जी 1996 जी 12 नवंबर 1996, समय और 2:33 दोपहर का। 2:33 33 जी। समय क्या है, जन्म स्थान कहाँ का? 2:33 दोपहर। नहीं, कहाँ का जन्म, कहाँ का है, स्थान क्या है? आगरा। आगरा। क्या जानना चाहते हैं? आगरा यूपी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अब जानना क्या है, इसका फ्यूचर बताओ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है अभी। तो सूर्य नीच राशि में विराजमान है दीक्षित जी। हट गया है फोन। नहीं, मंगल है नीच राशि में। सूर्य। हाँ, सूर्य है, मंगल नहीं है, समझिएगा। जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन किया, विश्व योग इनकी पत्रिका में, आपको ज्योतिष का नॉलेज भी है मुझे लगता है थोड़ा, लेकिन जो इनकी पत्रिका में चंद्रमा शनि विराजमान है द्वादश भाव के अंदर, जो सबसे बड़ा दोष है कि 2 प्रकार का योग होता है मनुष्य के जीवन में। एक शरीर के स्वामी होते हैं, एक आत्मा के स्वामी होते हैं। शरीर के स्वामी चंद्रमा को बताया गया है और आत्मा के स्वामी कौन बताया गया है? भगवान सूर्यदेव को बताया गया है। दोनों थोड़ा पीड़ित हैं। बेहतर है कि इसका दोनों दोषों का निदान करें, क्योंकि जो सूर्य नीच राशि में विराजमान है, इससे इसका जो कॉन्फिडेंस उसमें रुकावट समस्या का योग बन सकता है। लेकिन बैठे बहुत अच्छे नवम भाव में, धर्म स्थान में बैठे हैं, तो सूर्य इसके जीवन में अच्छे ज्ञान का योग बनाएंगे, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दोष है लग्नाधिपति, आज हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं किसकी? लग्न के स्वामी की चर्चा कर रहे हैं। 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है और साथ में पापी ग्रह के साथ में, शत्रु ग्रह के साथ में विराजमान होंगे, तो हमारे जीवन में नकारात्मक समस्याओं का समावेश कर सकते हैं। बेहतर है कि इनकी पत्रिका के अंदर जो विश्व दोष बना है, राहु जी की महादशा चले, और राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह गुरु का चल रहा है, और गुरु के बाद जो शनि जी आ रहे हैं, इनके जीवन में बहुत अच्छी सफलता का योग बनाएंगे। अभी एजुकेशन का योग बना है, गुरु इनकी पत्रिका में 7वें भाव के अंदर विराजमान है। बेहतर है कि इनकी पत्रिका में जो विश्व दोष है उसका निदान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाल चंदन प्रतिदिन माथे पर लगाना प्रारंभ कर दें। विश्वास मानिए, इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा।
तो संतान निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उसे अच्छा जीवन मिले, क्या करेंगे खास उपाय, देखते हैं। बिल्कुल, हम माता रानी की उपासना करते हैं, बोलते हैं हे माँ हमारे जीवन में अच्छी शक्ति का योग बनाए, क्योंकि शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, शिव में से शक्ति निकल जाती है। तो शो हमारे जो भोलेनाथ हैं, शक्ति के बिना कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है या आपके जीवन में भी स्वास्थ्य में परेशानी का योग बना है, तो आपको करना क्या है, केले और शहद का भोग माता दुर्गा जी के मंदिर में लगाना है और बाद में उस सामग्री को आप वितरित कर सकते हैं, गरीबों में वितरित करके देखिएगा, थोड़ा सा स्वयं भी प्रसाद खा के देखिएगा, विश्वास मानिए माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से जो आपके जीवन में स्वास्थ्य में परेशानी का योग बना हुआ है, जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य में परेशानी का योग बना है, समाप्त हो जाएगा, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। अगली कॉलर दिल्ली से हमारे साथ है। उर्मिला, स्वागत है आपका, पूछिए। हेलो जी, सुन रहे हैं उर्मिला। हेलो उर्मिला जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। हेलो, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। और अगली कॉलर ले लेते हैं। इस बीच सूरत से तनु हमारे साथ है। स्वागत है तनु जी, पूछिए। जी तनु जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। जी आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। तनु जी, जय माता दी जी। आचार्य जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, हम तो उपाय भी करते हैं और मतलब उसमें सफलता मिलती है। बहुत और बहुत हम तो कभी जी। आपके वरना आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप सिग्नल में आकर बात कीजिए। मुझे लगता है मोबाइल के जरिए बात हो रही जी है। जी तो हेलो जी। हाँ बिल्कुल। हेलो जी, मैं जी सुन जी, रहा हूं। अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए वंदना। हाँ 15 जून 15 जून 92। जी 1992। समय समय है सुबह 7:55। 7:55। जन्म और प्लेस है सूरत। क्या सवाल है, क्या जानना चाहती जी। हैं वंदना जी? जी आचार्य जी, ये लड़का मेरा है जो हमारे साथ तो नहीं रहता है, उसके पिता के साथ रहता है जी। तो उसको है ना जॉब भी नहीं लग रही है और इसका एक केस चल रहा है ऑलरेडी। जो अगले जनवरी को वो 1 महीना रह के जेल में आया था, जी। तो वो उसका केस कब तक समाप्त हो पाएगा? और उसके पिताजी उसको मतलब घर से निकाल दे रहे हैं जी। और जो एक साइड पे औरत रखी है ना, उसने उसको सब साइन करके नाम पे करवा लिया वो औरत ने, और ये लड़का बिल्कुल अकेला रह गया है। और हम जहाँ रहे ना, हम तो यहाँ संतान हमें नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पति है उसका नाम तक लेना नहीं चाहते, तो हम उसको किसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम तो 1 रुपया भी कमाते नहीं है आचार्य जी, हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? एक माँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप परेशान ना हो। जैसा कि हम आपकी जो भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक माँ है, माँ का हृदय ही बहुत निर्मल होता है। जैसा कि आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया, देखिए सूर्य ग्रहण लगा है और वर्तमान में शुक्र की महादशा चले। शुक्र की महादशा के अंदर जो इनकी पत्रिका में अंतर चल रहा है वह शनि जी का समाप्त हो चुका है, बुध का आ चुका है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेहतर है अगर कुछ कर सकती है तो इनकी पत्रिका में जो सूर्य कलंक, क्योंकि सूर्य क्या करते हैं, जब ग्रहण लगता है तो कलंक, आत्मसम्मान की क्षति और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा पीड़ा का योग बनता है, पिता के द्वारा अपमान पीड़ा का योग बनता है। तो इनकी पत्रिका में जो सूर्य ग्रहण दोष लगा है उसका आप निदान करा दीजिए, एक पन्ना रत्न पहना दीजिए। अपने बेटे को समझाइए कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के एक मोदक का भोग लगाए। ओम गंग गणपतये नमः। हे गणेश जी, हमारे जीवन में जो असफलता, परेशानी का योग बना है इसको समाप्त कर दीजिए। ऐसी भावना के साथ गणेश जी की अर्चना करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और अगली कॉलर हमारे साथ नलनी जुड़ी हैं कोल्हापुर से। स्वागत है नलनी जी, पूछिए। नलिनी, आप हमें सुन पा रही हैं? मैं कोल्हापुर से बोल रही हूँ। जी नलिनी कोल्हापुर जी, से। हाँ पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा बच्चे के बारे में पूछना है जी। मैं उसका नाम प्रसाद है, उसका 25/1986 है उसका जन्म तारीख, महीना कौन सा है? और उसका 5:55 शाम को मुंबई में जन्म है उसका। पहले महीना तो बताइए नलिनी जी, पूरी तारीख हाँ। बताइए। 25 कौन हाँ। से महीने की तारीख है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ पूरा बताइए। 20 मई 1986। अच्छा, 20 मई 20 मई 1986। जी।
86। हाँ। समय जो है, बम्बई में मैं समय शाम को 5:55। जी। जन्म स्थान मुंबई का है, क्या जानना चाहते हाँ, हैं? बम्बई का है, बम्बई का। हाँ हाँ, मुंबई। क्या जानना उसकी चाहते हैं? शादी नहीं हो रहा है, एक जगह काम नहीं कर रहा है, उसको गुस्सा भी बहुत आता है। जी बिल्कुल, उपाय नोट करिए। मैं जैसा कि इनके विवाह के लिए उपाय बता रहा हूँ, भगवान शिव के मंदिर में इनको बोले कि तांबे के पात्र के अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल करके, गंगा जल डाल करके भगवान शिव को अर्पित करें। और दूसरा कार्य करना है भगवान शिव के ही मंदिर में, क्योंकि इनकी पत्रिका के जो स्वामी है, लग्न के स्वामी है, वह शुक्र महाराज जी हैं, थोड़ा सा इत्र का दान करें। विश्वास मानिए काम भी ठीक हो जाएगा और विवाह भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका आपका भी। इतने कीमती उपाय दर्शकों को बताने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय माता दी। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप आगे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा। क्यों? सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। सर, मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन? भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला, सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, अभी भी एक के छिपे होने की आशंका।
जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीती रात नौगांव और रामपुर में हुई आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। सेना की फायरिंग से वापस भागे आतंकी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा